हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का जो प्रोग्राम होता है मणिपाल एकेडमी द्वारा कराया जाता है। और फिर मणिपाल बहुत बड़ी एकेडमी है, सारे बैंक के मोस्टली प्रोग्राम वही कराती है। तो प्रोग्राम का जो नाम है यस प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है, इस नाम से प्रोग्राम होता है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, फीस चेंज है, थोड़ा पैकेज भी चेंज है, कुछ अलग चीज़ें भी यस बैंक ने मेंशन की हैं। बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए हो गया, या फिर आपकी अदर कॉरपोरेट हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, उन चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें चेंज की हैं। बट हाँ, यस बैंक आप भी जानते हैं आज भी इंडिया के टॉप 5 में आता है, और एक टाइम इंडिया का टॉप बैंक में था। और कुछ टाइम बाद इश्यूज आए थे उस बैंक के साथ, अदर बैंक ने साथ दिया, फिर भी आज यस बैंक ग्रो कर रहा है। कस्टमर सेगमेंट बहुत अच्छा रहता है, और करियर स्टार्ट आप कर सकते हैं यस बैंक से। वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ना, आप टॉप 5 में आता है तो बहुत बड़ी बात है यार। 5 में 6 नंबर पे आना किसी बैंक का बहुत बड़ी बात होती है। तो यस बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। यार प्रोग्राम कैसा है कि एज अ बैंकर, अगर मैं बैंकर रहा हूँ, एक्सपीरियंस रहा है, और मैं बहुत सारे अब लोगों से मिलता हूँ जो बैंकर्स हैं या फिर एमएनसी एफएमसीजी में, उनका क्या रिव्यू रहता है कि यार बैंकिंग सेक्टर को लेके जो काम कर रहे हैं। यस बैंक में मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, जानने वाले दोस्त हैं, जूनियर्स भी हैं। तो लेट्स सी यार, देखो उनके कहने का क्या है, वो सारी चीज़ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी यस बैंक के प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो कि मणिपाल एकेडमी द्वारा कराया जाता है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहती है, लंबी इसलिए रहती है कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझा सकते, ठीक है। तो बट ऊपर 10-15 मिनट की वीडियो में आप वो चीज़ सीखते हैं जो एक्चुअल में आपके रियल लाइफ में काम आने वाली है, आएगी और हमेशा आने वाली है। ये मैं बिलीव करता हूँ खुद, ठीक है। तो चलो बने रहिए वीडियो में एंड तक। यस बैंक के बारे में आज जानते हैं, प्रोग्राम के बारे में जानते हैं उसके। तो जो प्रोग्राम का नाम है वो सब जानते हैं आप। कौन सी बैंक की हम आज बात करेंगे? यस बैंक। और ये है टॉप 5 में आती है इंडिया में आज भी। मतलब आप सोचिए, ठीक है, टॉप 5 में आज भी आती है। यस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब प्रोग्राम का जो नाम है, ठीक है, वो आप सब जानते हैं, यस प्रोफेशनल, ठीक है, यस प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम बाय मणिपाल एकेडमी। मणिपाल एकेडमी ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन कहाँ होता है? सेंटर पे। सेंटर कहाँ है? बेंगलोर। तो बेंगलोर में है। और देखो मणिपाल का मणिपाल ही कराता है मोस्टली कोर्स, किसी भी बैंक के हो सारे मणिपाल से टाई अप रहते हैं, ठीक है। यस बैंक का अपना एक प्रोग्राम है, बट मणिपाल एकेडमी कराता है। ऑफलाइन होता है बेंगलोर में जाके सेंटर पे, ठीक है। अब एक बार इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी पर नजर डालते हैं। एलिजिबिलिटी, फीस वगैरह, इन सारी चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं, जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, और मैं ये भी बताऊंगा क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडिया के तो होने चाहिए बेसिकली, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ 55%। एंड उसके साथ साथ आपका एज जो है 28 के रहना चाहिए। बिलो 28 मतलब, और 28 से जो नीचे है, मतलब जो भी नीचे आते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है एज। और अगर आप यस बैंक का ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिर आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। अब उसके साथ साथ एक चीज़ है, आपको लैंग्वेज का भी बहुत इश्यू रहता है। हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि एक्चुअली वहाँ जो प्रोग्राम होगा ऑफलाइन उसको आप समझ सकें, ठीक है। तो ये रहता है एलिजिबिलिटी। बाकी 10 और 12th में भी, 10 और 12th बच्चे पूछते हैं तो दोनों में 55% रहना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे नहीं कंसीडर करते हैं बच्चे को, रिज्यूमे सिलेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो क्राइटेरिया रहा एलिजिबिलिटी को लेके, ठीक है। और इजीली कैसे ज्वाइन करना है, क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन लोग बात करते हैं फीस की। तो प्रोग्राम की जो फीस है, इस प्रोग्राम की जो बेसिकली फीस है 3,31,000 है, ठीक है। 3,31,000 प्लस टैक्सेस, जो भी जीएसटी टैक्सेस रहेंगे वो है। तो 3.5 लाख समथिंग पहुंचती है। बिल्कुल एजुकेशन लोन बोलते हैं, कराते हैं, यस एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब वो देखते हैं कितना परसेंट एजुकेशन लोन का लेते हैं, 10%, 11%, 12%, वो डिपेंड करता है बैंक पे, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका न्यू क्रेडिट हो रहा है, सिविल स्कोर तो भाई 10-11% पे भी आप एलिजिबल हो। अदरवाइज सिविल स्कोर थोड़ा डिफॉल्ट है
या फिर किसी का सिविल स्कोर लो होता है तो उसको तो लोन मिलने के चांस खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर आपका 700 से नीचे है तो भाई एलिजिबिलिटी खत्म होती है लोन मिलने की, ठीक है। 700 प्लस से बेस्ट माना जाता है सिविल स्कोर। 750 वैसे बैंक मांगता है, 750 सिविल स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हुई फीस की, फीस इतना रहता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर अदर कोर्सेज की जो फीस है वो मोस्टली 2.5 लाख के आसपास है, इस कोर्स में ऐसा क्या बेस्ट है कि इतनी हम फीस दे रहे हैं, तो क्यों? सबसे पहले तो अभी तक हमने बात की फीस वगैरह की, अब थोड़ा प्रोग्राम का ड्यूरेशन वगैरह क्या रहता है वो भी हम बात कर लेते हैं, ज़रूरी है जानना ये चीज़, आप समझिए, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ, यहाँ पे आपका 6 मंथ ट्रेनिंग रहता है, ऑफलाइन होगा, बेंगलोर होगा मणिपाल के सेंटर पे, ठीक है। ऑफलाइन बेंगलोर, ठीक है। 6 मंथ का रहता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में मोस्टली वही आपके जो मॉड्यूल्स वगैरह के कंडक्ट होते हैं सेशन, उसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, उसके साथ साथ आपका एक्टिविटीज़ हो गई, कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके साथ साथ आपके गेस्ट लेक्चर भी हो गए, ठीक है। और सेमिनार वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सेमिनार हो गए, असाइनमेंट हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा सेशन रहता है 6 मंथ का, इसीलिए कराते हैं क्योंकि यस बैंक अपने आप में एक महारत हासिल करा हुआ बैंक है पहले से, ठीक है। ड्यूरेशन की हमने बात की, 6 मंथ तो आपका मैंने अभी बताया था, ठीक है। आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा। अभी ये 6 मंथ क्यों रखते हैं, मे बी देखो सबका अपना अपना एक अलग चीज़ रहता है, कैसे हमें किस कोर्स को कैसे करना है, कितना ड्यूरेशन रखना है, वो सारी चीज़ें भाई बैंक डिसाइड करता है। आई डोंट नो कि 6 मंथ इनका क्यों है, बट हो सकता है कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हों, ठीक है। और यस बैंक का प्रोग्राम बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बिकॉज फीस की वजह से या फिर बैंक का कुछ भी, बहुत अपने अपना एक तो थिंकिंग है दोस्त, है ना, उस हिसाब से। अब इनका 3 मंथ का होता है आपका इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में भी आपको स्टाइपेंड देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और हाँ, 6 मंथ की ट्रेनिंग में भी मे बी 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में कुछ स्टाइपेंड देते हैं आपके खर्चे के लिए। और यहाँ भी आपको जो ट्रेनिंग में स्टाइपेंड देते हैं मे बी हो सकता है यहाँ पे आपको 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में दे। अब हम आते हैं 6 मंथ का इंटर्नशिप, 9 मंथ ये होगा, 1 साल का पूरा प्रोग्राम होता है, बी ऑन लो वेरी वेल, 1 साल का होगा। अब 3 मंथ जो लेफ्ट रह गए, OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको सैलरी मिलता है। सैलरी कितना मिलता है ऑन जॉब ट्रेनिंग में? आपका जो सैलरी पैकेज रहता है, लाइक आपका सैलरी जहाँ तक मुझे पता है 25,000 से लेकर, ठीक है, 31,000 तक के बीच में रह सकता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। कहीं कहीं कभी कभी लोकेशन का भी देखो, पैन इंडिया में ये कहीं भी दे सकते हैं जहाँ पे इनकी ब्रांच है, ये चीज़ आप माइंड में रखना। कहीं कहीं पे आपका 18,000 से लेकर 25,000 तक देंगे, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया पूरा, कितना हो गया टोटल, 1 ईयर। और जब ये 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आपको PGDB पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि सर्टिफिकेट जो होता है किसी भी बैंक में आगे आप लगा सकते हो। जब यस बैंक को आप लेफ्ट करोगे, अदर बैंक में जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस लेटर तो आपके पास होगा, रिलीविंग लेटर होगा, उसके साथ साथ आप ये सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो कि बेनिफिट है आपका। आपको फिर MBA करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। PGDB आप कर सकते हो, उसको पोस्ट ग्रेजुएट बैंकिंग डिप्लोमा बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ तो देखो यहाँ तक तो सबको पता है कि यार सर ये तो है, लेकिन अब आगे का जो मेन रहता है कि ज्वाइन करें या ना करें, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। बिजनेस कैसे होगा, यहाँ पे ये 2 तरीके से क्राइटेरिया रखते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस प्रोग्राम का 2 तरीके से इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एक आपका कॉर्पोरेट को लेके, ठीक है। एक आपका जो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है रिटेल। रिटेल का सिंपल है सेल्स, रिटेल एंड ऑपरेशन। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर हम रिटेल एंड ऑपरेशन में जा रहे हैं तो कितना % सेल्स रहेगा? देखो भाई 70% ना कोई भी बैंक को सेल्स मांगेगा ही। अब ब्रांच में आपको डाल दिया, मोस्टली इंटर्नशिप या जो भी होगा वो ब्रांच में होगा। ब्रांच में 2 तरीके से, ब्रांच रिटेल में काम करता है, सिंपल समझो आप, और ब्रांच आपका ऑपरेशन में भी काम करता है। ब्रांच ऑपरेशन आपने सुना होगा मे बी, ठीक है। अब यहाँ पे 70% सेल्स का टारगेट देते हैं, चाहे आपको 30% लिख दिया, बस जरूर नहीं है, हर किसी का अलग अलग है। 30% आपका ऑपरेशन,
सिंपल, ये समझो आप, ठीक है। ये होता है ब्रांच का, ब्रांच में ही आपका मोस्टली OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है और आपका इंटर्नशिप भी यही होता है। आप इस चीज़ को सिंपल तरीके से समझो। पैन इंडिया में कहीं भी, ये पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको दे सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं सर होम टाउन मिलेगा, नहीं जरूरी नहीं है होम टाउन आपको यस बैंक दे, यस बैंक कहीं भी आपको पोस्ट कर सकता है, सिंपल सा आप समझिए। अब ये किन्होंने कॉर्पोरेट का भी इसमें रखा हुआ है, तो इसका जो पैकेज है वो 5 लाख है आफ्टर, मतलब पूरा कंप्लीट डिप्लोमा करने के बाद 5 लाख है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, इसका पैकेज 9 लाख है ना। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो ये जो कोर्स है ये आपका जो रिटेल एंड ऑपरेशन वाला है, ये ग्रेजुएशन वाले करते हैं, यूजी वाले, अंडर ग्रेजुएशन, जिन्होंने कोई भी बीबीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी आपने किया है, आप इसको कर सकते हैं क्योंकि आपने अंडर ग्रेजुएशन करा है। कॉर्पोरेट का जो होता है पीजी वालों के लिए होता है। पीजी में आपको देखो इन्होंने 2 चीज़ें ऐड की हैं, एमबीए आ सकते हो या फिर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हैं तो आप आ सकते हो। अब यहाँ पे तो आपने तो एमबीए में अपने 2 साल लगाए, सबसे सिंपल चीज़ आप समझो, एमबीए में आपने 2 साल लगाए, एमबीए के बाद ऑलरेडी आपको DM1 की पोस्ट ऑफर हो जाती है, AM1 4 लाख के आसपास पैकेज मिलता है। वहीं पे आप 1 साल फिर इस डिप्लोमा में दे रहे हो, वहाँ पे आपने 3-4 लाख रुपए लगा दिए, जो भी आपकी फीस रही होगी, यहाँ पे आप ऐड करो 3.5 लाख रुपए फीस, यहाँ पे भी आप दे रहे हो, 9 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो एक एवरेज बैलेंस रहता है, ठीक है। ये आपको, आप सोचते हो कि यार सर यहाँ पे बेनिफिट तो है ना कि 9 लाख का पैकेज मिलता है, बट मेरे भाई आपने एमबीए भी किया है, एमबीए में आपने पैसा लगाया, उसके साथ साथ फिर आप 3.5 लाख लगा रहे हो, तो आप कैलकुलेशन हमें देखो, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई पे भी तो एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका रिटर्न क्या आ रहा है हमारे पास, वो चीज़ का भी कैलकुलेशन इज मोस्ट ऐसा। एमबीए पास आउट और एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं ये जरूर ROI अपनी कैलकुलेट करता हूँ कि मैं किसी भी सेक्टर में जा रहा हूँ तो मेरा पैकेज 15 से 20% या उससे ज़्यादा हाइक में रहना चाहिए। कोई भी ऑफर मुझे दे रहा है कि आपकी पोस्ट बढ़ी है, हेमंत सैलरी कम हो गई, नो आई विल नेवर एक्सेप्ट ना। फर्स्ट इज मनी, क्योंकि अब मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो मनी इज, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, चाहे आप एमबीए हो, चाहे तो तब आपको मनी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप एक्सपीरियंस के पीछे भागें, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एमबीए वालों के लिए पैकेज 9 लाख देता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में आपके बहुत सारे काम होते हैं, कॉर्पोरेट में होता है मोस्टली आपका, जैसे कि एमबीए या सीए हो तो आपको क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। ये आर है, सिंपल लिख देता हूँ मैं, क्रेडिट मैनेजर, CM मान लीजिए, ठीक है, CM की पोस्ट दे देंगे। या फिर आपको हो सकता है टेक्निकल वेरिफिकेशन की दे दें, टेक्निकल वेरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों में होता है, होम लोन वगैरह इन सब में। या फिर हो सकता है आपको अदर फाइनेंशियल चीज़ों को, ठीक है, फाइनेंस का वो दे दें, अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं बैक एंड में, जैसे कि आप देखते हो ट्रांजैक्शन ग्रुप वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, सर्विस रिक्वेस्ट को एक सॉल्यूशन करना, बहुत सारे बैक एंड में मेल वगैरह का आप देखते हो। प्रोडक्ट मैनेजर को मोस्टली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, PM प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, ठीक है। बैक एंड की बहुत सारी चीज़ें बैंक में होती हैं ना, जो आप नए नए ग्राफिक्स देखते हो, बैंक के लोगो वगैरह हो गए, या फिर बैंक की वेबसाइट को ये चीज़ें टैकल करना, इन चीज़ों को चलाना, ये सब कौन करता है? ये सब करते हैं आपके MBA हो गया, CA हो गए, MTech पर्सन हो गए, ठीक है, ये लोग करते हैं ना मोस्टली। तो बट बैंक इस प्रोग्राम से तो उठाता है, IIT IIM वालों को भी उठाता है, अलग अलग पैकेज देता है, क्योंकि बैंक अपने सिक्योरिटी पे भी तो काम करेगा ना, कभी कोई वेबसाइट हैक ना करे, नेट बैंकिंग को हैक ना करे, तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं सकते, लेकिन समझने वाली चीज़ है वो, आपको बैंकिंग में जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा। बट हाँ, 2 तरीके से MBA एक तो ऑफर कर रहा है, एक तो रिटेल में आप आ जाओगे सेल्स एंड ऑपरेशन में, यहाँ 2 तरीके से रहेगा, प्योर सेल्स भी रह सकता है 100%, जिसमें फील्ड वर्क भी मैंशन होगा। Who will decide? Branch manager will decide your work in branch banking sector, in branch banking department. Your branch manager will decide your work कि यार कि हेमंत अगर यस बैंक में आया तो इसको फील्ड पे भेजना है, या यहाँ टेलर पे बिठाना है, या फिर अदर कोई डिपार्टमेंट इसको देना है संभालने के लिए, वो ये देखेगा, ठीक है, वो ब्रांच मैनेजर। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट में आपका क्या डिसाइड करता है ना, बैंक ही डिसाइड करता है। 2 तरीके से डिसीजन होता है, वहाँ पे असाइनमेंट होते हैं, वहाँ पे आपके सेमिनार होते हैं, वहाँ पे आपके प्रैक्टिस होती है, उन चीज़ों के बेस पे भी, और फिर आपका इंटर्नशिप में आपने कितना किया, ऑन जॉब ट्रेनिंग कितना परफॉर्मेंस दिया, उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपको किस रोल में डाला जाए। बट ये MBA और CA MTech वालों के लिए अलग रह गया, इनको 9 लाख का पैकेज ऑफर होता है, ठीक है, और इनको पोस्ट बैकएंड की दी जाती है। देयर इज़ नो सेल्स, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज़ नो सेल्स, कोई सेल्स का चांस नहीं रहता, ओनली प्योर ऑपरेशन मान लीजिए इनका।
अब बहुत से लोग बोलते हैं सर यस बैंक का प्रोग्राम ज्वाइन करें या ना करें, ये सब तो आपको समझ आया होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो मैं यहाँ बताता हूँ क्योंकि मैं एक बैंकर रहा हूँ, मैं आज NBFC सेक्टर में हूँ, मैं और एक MNC में काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है, और वो भी मेरा बैकएंड का मोस्टली काम रहता है, और बट सेल्स का भी है, 30% सेल्स है, फील्ड पे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कुछ चीज़ छुपाने वाली हो, मैं कोई चीज़ ऐसी छुपा के नहीं रखता, आई एम जेन्युइन पर्सन, NBFC में हूँ, और नाम इसका इसलिए डिस्क्लोज नहीं करता मोस्टली क्योंकि हर सेक्टर की ना अपनी एक सिक्योरिटी होती है, एक हर सेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो आप सोशल मीडिया उनकी टीम होती है, उनसे आप बात करके ही कोई वीडियो या कुछ भी अपलोड कर सकते हो, दैट सिंपल। चलो अब बात करते हैं ज्वाइन करें या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग यस, ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करिए, 100% ज्वाइन करिए, ठीक है। अब आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो आपको मिल जाएगा रिटेल एंड ऑपरेशन, और आप आफ्टर MBA आप जा रहे हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन PG करके जा रहे हो, लाइक MBA CA, तो आपको मिलेगा कॉर्पोरेट मतलब प्योर बैकएंड है ना, प्योर ऑपरेशन मान लीजिए OP, ठीक है। यहाँ पे सेल्स में 100% सेल्स ही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट वगैरह सेल करना, ये सारी चीज़ें, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं एज अ बैंकर यही कहूँगा यार कि यार यस बैंक को आप ज्वाइन करिए, प्रोग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है कि यस बैंक आज भी टॉप 5 में आता है, ब्रांड वैल्यू आज भी यस बैंक का बहुत है, कस्टमर सेगमेंट बहुत अच्छा है, सेल्स भी वहाँ से निकलते हैं, ऑपरेशन भी। बाकी तो मोस्टली क्या है ना, जब आप सीखते रहोगे चीज़ों को, प्रोग्राम पता क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में नए लोग होते हैं ना, प्रोग्राम उनको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, प्रोग्राम हेल्प करता है डायरेक्ट जॉब दिलाने के लिए। अब आजकल आप दिमाग लगाइए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो कोर्स करिए जो डायरेक्ट आपको जॉब दिलाएं, भागना नहीं पड़े किसी चीज़ के चक्कर में ना। तो यस बैंक बहुत बेस्ट है, और मैं आज भी कहूँगा और हमेशा कहूँगा, ये प्रोग्राम अगर मौका मिलता है तो ज्वाइन कीजिए। HDFC में जाना चाहते हैं, एक्सिस में जाना चाहते हैं, आपके बैंक भी डिसीजन होना चाहिए ना कि किस बैंक का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है, तो वो चीज़ में आप जाइए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो लोग करना चाहें बिल्कुल करिएगा। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू आप देखते हैं, नेगेटिव कमेंट देखते हैं, तो लाइफ के 2 ही पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी, ठीक है, आप नेगेटिव सोचेंगे तो हर चीज़ वैसी ही होगी, जैसा हमारा दिमाग सोचता है हम वैसी ही चीज़ें करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हमारे दिमाग का यूज़ करके राजा बने बैठे हैं, और कुछ लोग मतलब अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करते, तो आज भी गधों की तरह ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, ठीक है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, और हम बहुत कुछ यूनिक कर सकते हैं, बट यार थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग में आप अच्छी जगह आइए, बैंक में आएंगे, NBFC कोई ऐसा MNC में जाते हैं, आप सीखने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके मैनेजर अच्छे मिलते हैं फिर तो आपकी लाइफ, आपकी टीम अच्छी मिलती है फिर तो आपकी लाइफ अच्छे से सर्वाइव होगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे, जैसे कि मैं बैंक में रह के सीखा और आपको सिखा पाता हूँ। और बोलने का कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने तभी आता है जब प्रैक्टिस में करता हूँ, डे बाय डे, रात में मौका मिलता है तब वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा फालतू बातें तो मैं करता नहीं ज्ञान की, बट मैं ये जरूर बोलूँगा, यस बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ज्वाइन दिस प्रोग्राम और स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर करियर विद दिस प्रोग्राम, है ना। और आफ्टर 2 to 3 years चेंज दी MNC, FMCG, NBFC सेक्टर, देन यू विल गेट गुड हाइक और गुड पोस्ट। सो ज्वाइन दम, अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट यार। और कुछ पूछना है, ऐड करना है तो आप जरूर कमेंट में ऐड कीजिए, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा टाइम लेट हो जाता है क्योंकि अपना खुद का जॉब है ना, इसलिए। थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब से और जुड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जो भी पूछना है चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर, कॉल मत कीजिए, बहुत लोग कॉल करते हैं तो थोड़ा इरिटेट होता है मुझे, बट कोई नहीं यार, अब नंबर दिया है तो यार कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ेगा ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।